जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे सफाई कर्मचारी भर्ती जो चल रही है उसको लेकर। सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 को लेकर अपन बात करने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है कि आपके अब ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। कुछ जो है ऑफिशियल प्रोसेस है स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स नगरीय निकाय जहाँ जहाँ आपने फॉर्म लगाया है वहाँ पे भेज दिए गए हैं। अब उन फॉर्मों का जो है वो आपके वर्ग वाइज, यानी आप जनरल से हो, EWS से हो, OBC से हो, SC ST MBC, उनके वर्ग वाइज जो छटनी का कार्यक्रम है वो चल रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो आगे की प्रोसेस चलेगी। तो आज अपन इसमें आपको इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि आपके कौन कौन सी तिथि को, कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, दिनांक है, उनको क्या होने जा रहा है और आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिएंगे। क्योंकि दोस्तों 1 महीने का समय बच रहा है आपके पास और कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 15 से 20 दिन का समय लगता है। उसके बाद में आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप अपना, अगर ये भर्ती में आप सेलेक्ट होना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर नहीं होना चाहते, आप अपने डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो दोस्तों कि आपको कौन कौन से चाहिए। उससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार जुड़े हो हमारे चैनल से, तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों अपन बात करेंगे आज महत्वपूर्ण दिनांक। अपन 2 ही महत्वपूर्ण दिनांक पे बात करेंगे दोस्तों, ज़्यादा पे नहीं करेंगे। विस्तृत वीडियो उसका मैं ला के दे चुका हूँ आपको, किस तिथि को क्या होने वाला है। अपन अब बात करेंगे, वो करेंगे जो आपके पहले एडमिट कार्ड आएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, जो आपके दस्तावेज सत्यापन के लिए, वो कब से आएंगे अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो वो आपके दोस्तों 25 से 27 अक्टूबर के बीच में यह आपके दस्तावेज सत्यापन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो 1/11/2023 से 20/11/2023 तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो उनके लिए दोस्तों अपने को है जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, वो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं रहेगा, कोई कमी रहेगी, तो आप बाहर हो जाओगे और आपको उनके साथ में लेके क्या जाना है वो सारी जानकारी, वो सारी रिपोर्ट, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि अब ज़रूरी हो गया है अपने को अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। ये भर्ती प्रोसेस आप मानो या न मानो, मैं बता रहा हूँ आपको, ये भर्ती प्रोसेस चलेगी। 1 नवंबर से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। जितने लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे उनके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस इन 20 दिन में पूरी करवा ली जाएगी और उसके बाद में आगे के कार्यक्रम होंगे। अपन आज इन 2 दिनांकों की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों महत्वपूर्ण दस्तावेज। यह इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको तैयार करने, एक बताऊंगा, इनकी एक जांच की बताऊंगा, कैसे आपको तैयार करने, कैसे इनको देखना है और इनमें कोई कमी है तो वो सुधार भी कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। और फिर मैं हूँ आपके साथ में खड़ा हुआ। आपको किसी प्रकार की समस्या है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपको मैसेज कहाँ करना है, कैसे करना है, सारी जानकारी। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहे, प्रत्येक प्रकार की जो जानकारी आती है वो तुरंत व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी दोस्तों। अब अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेजों में। दोस्तों इस भर्ती की विज्ञप्ति आई थी तब भी आपसे कहा गया था कि आपका जन आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी भी आपके पास 1 महीने का 1 मंथ का जो है समय है आपके पास। आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए, आपके नाम में, आपके माता पिता के नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, आपके एड्रेस में
जन आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि है सुधार करवा लीजिए। 10 से 15 दिन का समय इसमें आवश्यक चाहिए होता है। फिर आप बाद में फ़ोन करके बोलोगे सर हमारी ये चीज़ में गलती है, ये चीज़ में गलती है, उसके बाद में न कुछ सर कर सकेंगे न कोई सरकार कर सकेगी, आप बाहर हो जाओगे भर्ती से, यह ध्यान रखना। दूसरा है आधार कार्ड, मैं टिक लगाता जा रहा हूँ दोस्तों। दूसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि हो उसको सुधार कर लीजिए। फिर आपका मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, इन दो के बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अभी जो है वन रक्षक के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहे हैं, बहुत सारे साथियों की ये डिजिटल नहीं बने हुए। अगर आप डिजिटल नहीं जानते तो ई मित्र से जो निकाले जाते हैं, ई मित्र से जो बनाए जाते हैं, ई मित्र वाले से, उनको बोलते हैं डिजिटल। पहले जो बनते थे वो हाथ से बनते थे और वहाँ मोहर लगती थी, साइन होते थे। आजकल जो बनते हैं वो बनते हैं, जो आजकल बनते हैं वो डिजिटल बनते हैं, ई मित्र वाले से बनते हैं। तो आपको ये ई मित्र से बने हुए होने चाहिए, तभी आपके मान्य होंगे। अब इसमें भी क्या है, मूल निवास तो कितना भी पुराना हो, 5-7 साल पुराना हो, चल जाता है दोस्तों। पर जाति प्रमाण पत्र जो है वो SC ST का तो जो सेंटर का बना हुआ होता है वो मान्य हो जाता है, पर OBC का जो है दोस्तों वो 6 महीने 1 साल पुराना है, उससे ज़्यादा पुराना मान्य नहीं होता है। इसलिए आप अगर ये नया बनाना चाहो तो ये बना सकते हो। फॉर्म बनने से पहले का भी आपके पास होना चाहिए, तो ये भी आपके पास ज़रूरी होता है। अगर नहीं हो तो एफिडेविट यानी शपथ पत्र बन के भी उसमें काम हो जाता है, पर ये दोनों डिजिटल होने चाहिए, डिजिटल होने चाहिए। आगे है EWS प्रमाण पत्र। EWS से आप समझ गए होंगे। EWS का प्रमाण पत्र जो बनता है जनरल कैटेगरी में जो आरक्षण दिया गया है उसमें, वो प्रत्येक साल का बनता है। तो अगर आपके पास लेटेस्ट का नहीं हो तो आप उसकी प्रोसेस कर दीजिए, लेटेस्ट का चाहिएगा, लेटेस्ट का बना हुआ होना चाहिए, और एक जब फॉर्म आए थे उस टाइम का चाहिए होता है तो वो चाहिएगा। तो ये EWS प्रमाण पत्र आपको बना के रखना है। आगे है अनुभव प्रमाण पत्र। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको पता हो गया होगा कौन से अनुभव प्रमाण पत्र की बात हो रही है। जो आपने फॉर्म भरते समय, सफाई कर्मचारी भर्ती का फॉर्म भरते समय सफाई के लिए आपने अनुभव दिया था, आपने काम का जो अनुभव प्रमाण पत्र दिया था कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, वह अनुभव प्रमाण पत्र इसके लिए चाहिएगा दोस्तों। विवाह प्रमाण पत्र, यानी कि आप दोस्तों आजकल इसकी बहुत अहमियत हो गई है। अगर आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, तो आपको ये विवाह प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से चाहिएगा। अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप विवाह प्रमाण पत्र के लिए अपनी प्रोसेस शुरू कर दें, क्योंकि इस प्रोसेस में दोस्तों 15 से 20 दिन का जो है वो टाइम लगता है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप ये प्रोसेस शुरू कर दें विवाह प्रमाण पत्र के लिए। विधवा के लिए, कोई भी विडो कैटेगरी की महिला है उसके लिए आपके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके साथ में दोस्तों आपका विवाह प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है, क्योंकि अभी वन रक्षक में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहे हैं उनमें हमारे वीडियो बनाए हुए हैं, हम अभ्यर्थियों की हेल्प कर रहे हैं, तो उनके कॉल आते हैं तो वो बोल रहे हैं सर मृत्यु प्रमाण पत्र तो है बट विवाह पंजीकरण नहीं था, तो इसलिए हमें समय दिया गया है कि आप विवाह पंजीकरण बनवा के लाएं। तो दोस्तों आपको यह मैं बता देता हूं, अगर विधवा के लिए आपके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र है और विवाह पंजीकरण नहीं है तो उसके लिए भी आप प्रोसेस स्टार्ट कर दें, वो भी आपको चाहिएगा। तलाकशुदा का, अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, आपका तलाक हो चुका है, तो कोर्ट से जो कागज़ बनते हैं, कोर्ट से जो तलाक का कागज़ बनता है वो ज़रूरी रहेगा, उसके बिना आपका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, आपको इसमें नहीं माना जाएगा इस कैटेगरी में। तो आपको ये प्रमाण पत्र भी बना के आवश्यक रूप से रखना है दोस्तों। आगे आवेदन पत्र, ये आवेदन पत्र क्या है? ये आवेदन पत्र जब आपने फॉर्म सबमिट किया था वो आवेदन पत्र है, वो आपको लेके जाना पड़ेगा साथ में। अगर आपका गुम हो गया है तो आप अपनी SSO ID के माध्यम से इसको दोबारा निकलवा सकते हैं। आवेदन पत्र सबसे मुख्य रूप से चाहिएगा। उसके बाद में प्रवेश पत्र, प्रवेश पत्र जो आपके 25 से 27 अक्टूबर के बीच में
एडमिट कार्ड जारी होंगे, वो प्रवेश पत्र आपको मिलेंगे। एडमिट कार्ड से संबंधित कोई भी सूचना होगी वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करें और फॉलो करें, ऑल नोटिफिकेशन पे उसको ऑन कर लें। आगे है 2 चरित्र प्रमाण पत्र। ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र होते हैं राजपत्रित अधिकारी के। तो वो जैसे डॉक्टर हुआ, टीचर हुआ, इनके 2 चरित्र प्रमाण पत्र बना लें। इनकी वैधता, इनकी वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ की होती है। बट दोस्तों आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप 15 तारीख के बाद में इसकी प्रोसेस कर लेना, ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना, आपके मान्य हो जाएंगे। अभी आप 10 से 15 रोज का और वेट कीजिए। विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, अब इसमें विशेष योग्यजन में क्या आता है, आपने अगर स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म लगाया तो वो हो गया। दूसरा हो गया दिव्यांग सर्टिफिकेट वगैरह हैं और कोई किसी प्रकार का सर्टिफिकेट है तो वो प्रमाण पत्र भी आपको चाहिएंगे। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें कुछ एक आधे जो है शपथ पत्र भी बनवाने पड़ते हैं। तो वो शपथ पत्र दोस्तों आपका बहुत कम समय में बनता है, तो वो आप बाद में भी बनवाओगे तो चल जाएगा। पर ये जो जाति, EWS, मूल निवास, विवाह पंजीकरण, इनमें से अगर आपके पास एक भी चीज़ नहीं है और आप 20 तारीख बाद में इनको अपडेट करवाने की, बनवाने की सोचोगे, आपका नहीं बनेगा। आपने दोस्तों 600 रुपये या 400 रुपये तो आपने OTR करवाने के दिए होंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के। उसके बाद में आवेदन भी भरा है तब भी दिए होंगे, और किसी प्रकार के दिए होंगे, आपने कहीं से कोर्स भी खरीदा होगा। आप पैसे लगा रहे हैं इस भर्ती को लेकर और इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर हो जाओगे तो आपको बहुत धोखा होगा कि मैं इस डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर हो गया। तो उसमें गलती किसी की नहीं रहेगी, आपकी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी, स्वयं की गलती रहेगी। इसलिए आपसे एक बार फिर मैं बोलना चाहूँगा, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्सों को आप आवश्यक रूप से एक बार देख लें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। यह सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को यहाँ नीचे सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, सब्सक्राइब, उसको दबाएं। उसको दबाने के बाद में पास में घंटी का बटन है, उसको भी दबा लें, ऑल पे सेट कर लें। ऑल पे सेट करोगे तो हमारे जो भी नोटिफिकेशन इस भर्ती से संबंधित आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को अभी मेरे साथ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।